नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, जो सदन में अच्छे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। अभी उन्होंने सदन में किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के ऊपर अपनी बात रखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाता की इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। साथ ही उन्होंने दीप सिद्धू का भाजपा के साथ कनेक्शन बताते हुए मोदी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया। आज हम आपको सदन में उनके दिए गए भाषणों का वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखिए और स्वयं तय कीजिए कि कहां तक उनका भाषण सही है या कहां तक उन्होंने किसानों के पक्ष में या किसानों के हितों में अपनी बात को रखा है। मुल्क में जो हालात है किसान के मान्यवर, आज क्या हालत कर दी गई इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई। उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया मान्यवर, उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको सूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं मान्यवर। इस देश के अन्नदाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। 11 दौर की आप वार्ता कर चुके, सारी की सारी वार्ता फेल। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को, कॉल कर लो किसानों को। उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है मान्यवर। 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे 97 साल के इलम सिंह आपको मिलेंगे। उनके 2 बेटे फौज में हैं, रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। उनकी पीड़ा है मान्यवर। आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? चलिए सब कुछ कर लिया आपने, अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है, या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है। यह हो रहा है बना रहे। आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं, आप आजादी की बात यहां पर करते हैं। आपने इस देश की हालत यह बना रखी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का काम किया। हर तरफ जुल्म, हर तरफ FIR, हर तरफ मुकदमे। जो पानी पहुंचा रहा है उस पर मुकदमा, जो डीजल दे रहा है उस पर मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पर मुकदमा। NIA लगा दो, CBI लगा दो, पुलिस लगा दो, जांच लगा दो। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं कि शरीफ के ऊपर मैं जो इनका बजट है चंद लाइनों में उसको कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम ही यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी
वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। धन्यवाद माननीय। थैंक यू संजय सिंह जी।